डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल डीजे सर पर, जिसमें हम सभी लोग हिस्ट्री के बहुविकल्पी प्रश्नों का कलेक्शन लेकर आया हूँ, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन 2021 के लिए। तो इन बहुविकल्पी प्रश्नों का जो कलेक्शन किया गया है, मैं उसमें आपको जो ये फर्स्ट पार्ट दिया जा रहा है और सेकेंड पार्ट भी मैं इसका बनाऊंगा, उसमें कि बहुविकल्पी वन लाइनर जो क्वेश्चन होंगे मैं उनको बनाऊंगा, जो कि हर बार एग्जाम में यहीं से प्रश्न आपके बनते हैं। तो ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और मेरे कुछ प्री स्टूडेंटों ने इसकी बात की, डियर स्टूडेंट्सों ने कमेंट किया था, कमेंट बॉक्स में हमसे पूछा था कि उसमें उनको बहुविकल्पी प्रश्न चाहिए। तो ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप कभी भी इन प्रश्नों को छोड़कर ना जाएं। तो जिसमें पहला हम सभी लोगों का प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी हम सभी लोग जानते हैं। जो सेकंड प्रश्न हम सभी लोग का है स्टूडेंट्स, मृतकों का टीला कहा जाता है? तो मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। थर्ड प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, हड़प्पा सभ्यता है तो हड़प्पा सभ्यता किस युग की है या कांस्य युग की है? जो फोर्थ प्रश्न है, इब्न बतूता भारत आया? तो इब्न बतूता जो भारत आया, यह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। डियर स्टूडेंट, अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट के प्रश्नों के कलेक्शन में मैं पांचवें प्रश्न की ओर बढ़ता हूं। किस वर्ष पुरातत्ववेत्ता बीबी लाल ने हस्तिनापुर गांव का उत्खनन किया? तो ये जो था वर्ष 1951-52, इसमें क्या किया गया? हस्तिनापुर गांव का उत्खनन कराया गया। किसने कराया था? पुरातत्ववेत्ता जो बीबी लाल जी हैं। सिक्स प्रश्न हम लोग का है, महावीर स्वामी का जन्म हुआ? तो महावीर स्वामी जी का जन्म हुआ 540 ईस्वी में। सेवन प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, बुद्ध का जन्म स्थान है? तो बुद्ध का जो जन्म स्थान है वो लुम्बिनी है। बढ़ते हैं आगे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर, जो आठवां प्रश्न है, सांची का स्तूप स्थित है? तो सांची का जो स्तूप स्थित है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। नौवां प्रश्न हम सभी लोगों का है, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए? तो इसमें टोटल जो महावीर जी को लेकर 24 तीर्थकर हुए थे। जो 10th प्रश्न है हम लोगों का, खालसा पंथ के संस्थापक थे? तो खालसा पंथ के जो संस्थापक थे गुरु गोविंद सिंह, और ये अंतिम गुरु भी हैं सिख धर्म के। 11th प्रश्न हम सभी लोगों का है, हम्पी नगर संबंधित है? तो हम्पी नगर जो संबंधित है वह विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। डियर स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट प्रश्नों के कलेक्शन में मैं 12th प्रश्न की ओर बढ़ता हूं। दीन ए इलाही धर्म चलाया? तो दीन ए इलाही धर्म को अकबर ने चलाया था। 13 प्रश्न है, वास्को डी गामा भारत आया? तो इन्होंने 17 मई 1498 ईस्वी को भारत आए। 14वां प्रश्न हम सभी लोगों का है, भारत में स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था? कहां पर किया गया था? सबसे पहले बंगाल में। 15वां जो प्रश्न हम सभी लोगों का है, बिहार में चंपारण सत्याग्रह हुआ सन 1917 ईस्वी में? महात्मा गांधी जी द्वारा यह किसानों के लिए शुरू किया गया था आंदोलन। तो बिहार में चंपारण सत्याग्रह हुआ सन 1917 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं 16वें महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई? तो मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी सन 1906 ईस्वी में की गई। 17वां प्रश्न हम सभी लोग का, रैयतवाड़ी बंदोबस्त के जनक थे? तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त के जो जनक हैं मुनेरो एवं रीड, ये दोनों लोग हैं। जो 18वां प्रश्न हम सभी लोग का, भारत का अंतिम मुगल बादशाह था? तो बहादुर शाह जफर जो है वो भारत के अंतिम मुगल बादशाह थे। जो 19वां प्रश्न भी लोगों का है इंपॉर्टेंट में, भारत में सर्वप्रथम आए? तो भारत में सर्वप्रथम व्यापार की दृष्टि से कौन आया था? पुर्तगाली आए हुए थे। डियर स्टूडेंट्स, 20वें महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इंडिका के लेखक है? इंडिका के लेखक मेगास्थनीज जी हैं, और ये जो मेगास्थनीज जी चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आए हुए थे। 21वां प्रश्न सभी लोग का है, चीनी यात्री फाहियान आया था? यानी चीनी यात्री जो फाहियान थे वो भारत कब आए थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। यह भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके बहुविकल्पी प्रश्न में, वन लाइनर क्वेश्चन आंसर में। जो 22वां प्रश्न सभी लोग का है, निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है? यानी निजामुद्दीन औलिया की जो दरगाह है वो दिल्ली में स्थित है। 23वां प्रश्न सभी लोग का है, विजयनगर की स्थापना की थी? तो विजयनगर की जो स्थापना की थी हरिहर एवं बुक्का नाम के दो भाइयों ने मिलकर की थी। यानी विजयनगर की स्थापना जो की गई थी वो हरिहर एवं बुक्का ने की। डियर स्टूडेंट, जो हम लोग का 24वां प्रश्न है, अकबरनामा के रचयिता है? यानी अकबरनामा को अब्बुल फजल ने लिखा है। जो 25वां प्रश्न है, हुमायूंनामा के रचयिता कौन है? तो हुमायूंनामा की जो रचयिता है वो गुलबदन बेगम है, और यह बाबर की लड़की थी। यानी गुलबदन बेगम जो थी वो हुमायूं की बहन है। तो हुमायूंनामा की रचयिता कौन है? गुलबदन बेगम। जो 26वां प्रश्न सभी लोग का है, बाबरनामा के रचयिता है? तो बाबरनामा के रचयिता जो है वो बाबर ही है। तो बाबर ने क्या किया है? वो बाबरनामा को लिखा हुआ है। तो ये जो प्रश्न है बहुविकल्पी प्रश्न हिस्ट्री के, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये 1 नंबर के होते हैं, लेकिन 1 नंबर या आपको पूरे के पूरे देकर जाते हैं। जो बड़े प्रश्न होते हैं दीर्घोत्तरी, तो अगर हम 3 नंबर 4 नंबर के लिखते हैं तो उसमें हम लोग को कुछ नंबर काट के भी मिलते हैं, लेकिन इसमें आपका पूरा का पूरा नंबर मिलता है। जो इस चैनल पर नए स्टूडेंट्स हैं वो इस चैनल से जुड़ जाएं। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।